नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से स्वागत करता हूं। तुला राशि तथा तुला लगन के लिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 4 फरवरी से ऐसा कौन सा ये परिवर्तन होने वाला है या ऐसा कौन सा संयोग घटित होने वाला है कि आपका अचानक से सब्र का बांध टूट जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अचानक सब्र का बांध तभी टूटता है जब आप महीनों से, सालों से, इवन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप इंतज़ार करते करते थक जाते हैं। यहाँ पर कुछ स्थिति इस तरह की बनने जा रही है कि आपका महीनों से कम जो इंतज़ार है वह ख़त्म होने जा रहा है। वो ख़ास घड़ी, खासकर जो लेडीज़ हैं, जो स्त्री जातक है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। हालांकि पुरुष जातकों के लिए भी उतना ही सुखद समय रहेगा। आप विवाहित हैं और आप स्त्री जातक हैं, स्त्री जातकों के लिए ये काफ़ी सुखद घटना है। वो इसलिए क्योंकि गुरु का मार्गी होना अकेले इतना बड़ी बात नहीं होती। इसलिए बड़ी बात है क्योंकि शुक्र आपके लगन के मालिक भी उच्च के चले आ रहे हैं और राशि परिवर्तन योग में हैं गुरु के साथ। गुरु और शुक्र का संबंध, और गुरु अभी वक्री थे, 4 फरवरी से मार्गी होंगे, तो दोनों का ये जो राशि परिवर्तन का संबंध है ये फलित करेगा। ये क्या फल देगा, स्त्रियों की पहले बात कर लें। स्त्रियों के लिए गुरु दोस्तों पति के कारक होते हैं और शुक्र सभी के लिए प्यार मोहब्बत के कारक होते हैं। तो पति का प्यार मिलना निश्चित हो जाता है जैसे ही गुरु मार्गी होते 4 फरवरी को। कई बार होता है कि आप इंतज़ार कर रहे होते हैं, आपके हस्बैंड कहीं विदेश गए होते हैं, कहीं दूसरे स्टेट में जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, महीनों का इंतज़ार है, कई केसेस में सालों का इंतज़ार भी हो जाता है। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है शुक्र और गुरु का संबंध, ये सालों बाद घट रहा है। और 4 फरवरी को जैसे ही गुरु मार्गी होते हैं तो ये जो घटनाक्रम है ये बहुत ही मीठा होने वाला है, अचंभित कर देने वाला। देखिए, गुरु धन के कारक हैं, शिक्षा के, धर्म के कारक हैं, इसकी चर्चा करते हैं। और कौन से क्षेत्रों से आपको प्रभावित करने वाले हैं गुरु, ये भी बात करते हैं। देखिए, एक ही ग्रह ऐसा है 9 के 9 ग्रहों में, अष्टम भाव में सबसे सुखद जो ग्रह फल देता है वह देवगुरु बृहस्पति है। बाकी 8 के 8 ग्रह कोई अच्छा फल इतना नहीं दे पाते। परंतु एक ही कंडीशन होती है, देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में अचानक से अकस्मात ढंग से अच्छा फल तभी देते हैं जब ये अच्छी स्थिति में हो, अच्छी डिग्रीज में हो, अच्छे नक्षत्र में हो, मार्गी हो। और 4 फरवरी से मार्गी होने के पश्चात आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि गुरु पहले से ही अच्छे नक्षत्र नहीं, बहुत अच्छे नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और संबंध है शुक्र से, शुक्र भी उच्च के रहेंगे अब 4 महीने। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, जो कि आपके कार्यस्थल का मालिक है। चंद्रमा 10th लॉर्ड है। गुरु का मार्गी होकर रोहिणी नक्षत्र में गोचर, शुक्र के साथ संबंध, यानी कि आप की जो पर्सनैलिटी है, जो आपका पहला भाव जिससे आपको सुख दुख सभी कुछ मिलता है, उससे संबंध है गुरु का। गुरु आपके कार्यस्थल के लिए बेहतर रहेंगे इस अवधि में, कामकाज की स्थितियां बेहतर होंगी। अचानक से कोई बड़ी दुविधा, कोई बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। बड़े धन लाभ की
ओर आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि लग्नेश का संबंध गुरु के साथ हो रहे हैं जो धन के कारक हैं। गुरु का सेकंड हाउस के ऊपर प्रभाव भी है। परिवार में खुशियों का माहौल, इसका मतलब घर में मांगलिक कार्य के योग बन जाते 4 फरवरी से। और शुक्र के साथ संबंध इतने लंबे समय तक रहे तो निश्चित तौर से और भी बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें। दोस्तों, यही एक छोटी सी गुजारिश है। और क्या क्या दे सकते हैं, धन के तो कारक हैं। दोस्तों, अगर आप बैंक में काम करते हैं, अर्थव्यवस्था के साथ किसी तरह से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग प्रणाली में हैं, तो आपके लिए बहुत सुखद समय रहने वाला है। धन की किल्लत बिल्कुल नहीं रहेगी। आपकी इंक्रीमेंट लग सकती है अगर बैंक्स में आप जॉब कर रहे हैं। अगर मनी ट्रांसफ़र का कामकाज करते हैं, पैसे के लेन देन का कोई व्यापार है, बिजनेस है, पैसे से संबंधित, तो मार्गी गुरु जो कि धन के कारक है, तो धन की स्थिति बेहतर और अटका हुआ धन मिले, अचानक से बड़ा लाभ हो, अचानक से बड़ा लाभ हो। अगर आप लॉयर्स हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं, जजेस हैं, हमारे देश में काफ़ी करोड़ों लोग हैं इस तरह के जो इस गुरु के परिवर्तन से लाभान्वित होंगे, जो कोर्ट्स में कामकाज करते हैं। अगर आप लोन्स के लिए त्रस्त हैं, कर्जे को लेकर परेशान हैं, कर्जा चुकाया नहीं जाता, तो आप कर्जा चुकाने में सक्षम होंगे, क्योंकि शुक्र लग्नेश आपके उच्च के हो रहे हैं 6th हाउस में। कर्जे का भाव है। बैंकों से ऋण चाहिए तो आपको बैंकों से ऋण भी मिल सकता है। हो सकता है आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, या किसी तरह से आपकी देनदारी है कोई, उसको निपटाने के लिए आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन ये बताता है कि आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। ऐसे कष्ट होते हैं, ऐसे दुख दर्द होते हैं जो आप ना किसी दोस्त को बता सकते, ना रिश्तेदार को बता सकते हैं, इवन भाई को नहीं बता सकते, बहन को, किसी को नहीं बता सकते। कई बार कर्जा है फॉर एग्जाम्पल, किसे बताएंगे आप? कर्जा तो खुद ही चुकाना पड़ेगा आपको, तो उसके रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, आपके सर से बहुत बड़ा बोझ उतरने वाला है। ये गुरु का मार्गी होना, शुक्र के साथ संबंध, ये 2 घटनाएं इतनी आपके लिए बेहतर रिजल्ट देने वाली हैं जिसका आपको कोई अभी आइडिया नहीं होगा। दूसरे 3rd लॉर्ड भी हैं, 3य भाव के मालिक भी हैं गुरु। देखिए, इसको कई बार एस्ट्रोलॉजर्स मैंने देखा है, यंगस्टर्स हैं जो वो इग्नोर कर देते हैं। 3य भाव बहुत कमाल का भाव है दोस्तों। आपको ऊर्जा तो 3rd हाउस ही देता है ना दोस्तों। आपको पराक्रमी बनाता है, साहसी बनाता है और जोश भरता है। बिना जोश के कोई आप कार्य कर ही नहीं सकते। आप में एक लगन सी जगाता है तो वो 3rd हाउस जगाता है। नेगेटिविटी दूर करने वाला अगर कोई भाव है तो वो 3rd भाव है, 3य भाव है। 3य भाव का मालिक वक्री पड़ा हुआ था गुरु, और ये मार्गी हो रहा है और लग्नेश के साथ संबंध बना रहा है। देखिए, सीधे तौर से लग्नेश और तृतीयेश का संबंध हो रहा है। ये डबल आपको फायदा होगा इस चीज का। देखिए, वैसे मार्गी होना अपने आप में आपके पराक्रम में, आपके साहस में वृद्धि होती है। गुरु का मार्गी होना ही काफ़ी है, परंतु शुक्र के साथ संबंध हो जाए, लग्नेश का तृतीयेश के साथ संबंध बहुत बेहतर है। आप क्रिएटिव व्यक्ति बन जाते हैं। अगर राइटर हैं, कुछ लिखते हैं, तो आपकी लेखनी कमाल करेगी इस अवधि में। कुछ पब्लिश करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में हैं, तो आप कमाल करेंगे। आपकी लेखनी की धार लाखों को घायल कर सकती है और लाखों को जीवन भी दे सकती है। जो लिखना चाहेंगे वो लिख पाएंगे। आपकी वोकैबुलरी, आपकी शब्दावली कमाल की होगी। अच्छे कुशल राइटर साबित होने वाले हैं। कुछ
और जो लोग आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, म्यूजिशियन हैं, कोई भी कला से संबंधित है, उनके लिए भी उतना ही सुखद समय रहेगा। तृतीय भाव छोटी बड़ी यात्राओं का भी है। इस अवधि में मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए खास समय रहेगा, खासकर 31 मई तक की बात करें अगर, खासकर 14 मई तक जब तक गुरु यहाँ पर हैं। उसके पश्चात गुरु भाग्य स्थान में तो आप परम भाग्यशाली हो जाते हैं, आपका भाग्य कमाल करेगा। हालांकि शनि ने कमाल कर ही देना उससे पहले 29 मार्च को, जैसे शनि छठे भाव में आते हैं। तो एक के पश्चात एक ये ऐसा पीरियड है, शायद ही ये डिकेड्स के बाद, सालों बाद ऐसी घटनाक्रम हो रही है जहाँ पर शनि, गुरु, शुक्र इत्यादि इकट्ठे ही लाभदायक स्थिति में हैं। बुध भी लाभदायक हो जाते हैं। बुध तो महीने 20 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो उसका तो हम इतना काउंट नहीं करते लंबी अवधि में। तो दोस्तों, धर्म के कार्यों में भी आपका झुकाव होगा। धार्मिक कृत्यों में अगर आप मसरूफ़ हैं तो आपकी इज्जत मान भी बढ़ती है और पराविद्याओं से लाभ होगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली आप निपुण होंगे। गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है। विदेशों से लाभ, विदेशी कंपनियों में कामकाज करने वालों के लिए निश्चित तौर से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और मेडिकल क्षेत्र में अगर आप हैं या सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, एनजीओज़ के साथ जुड़े हुए हैं, असाइलम्स के साथ जुड़े हुए हैं, प्रिजन्स के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ अगर कोई आपका नाता है तो आपको सफलता के साथ साथ एक नेम फेम भी मिलता है। आपको अपने कार्यों में तो मनवांछित सफलता मिलती ही है। जॉब कर रहे हैं तो उसमें तरक्की होती है, आपकी पहचान बनती है। गुरु छठे भाव का भी मालिक है तो आप शत्रुहंता रहेंगे, सबसे बड़ी बात, क्योंकि लग्नेश के साथ संबंध और कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग जैसी स्थिति हो जाती है गुरु का अष्टम भाव में मार्गी होना। कोर्ट कचहरी में सफलता निश्चित हो जाती है इस अवधि में। तो कुल मिलाकर आपका हेल्थ इंप्रूव होता है, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। राहु छठे भाव में बैठे ही हुए जो आपको हर क्षेत्र में अग्रणी रखते हैं। गुरु का मार्गी होना, शुक्र के साथ संबंध बनना, आपका लव लाइफ उत्तम रहता है, दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है, धन की स्थिति बेहतर होती है। शनि का 29 मार्च से परिवर्तन आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। अंततः ये कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।